विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश भाव बंधनों से छुड़ाने का है। मानवता झलकती है पूरे उपदेश में, पूरे बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब ने मनुष्य का भलाई चाहा, जीव का भलाई चाहा, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहे। संत गुरु निर्मल रहत करत जीव को ठीक, बचन सुने सेवा करे मन को राखे नीक। जो संतों के वचनों को सुनता है उनका मन ठीक हो जाता है। सज्जनों, जो सच्चे संत हैं, त्यागी वैरागी हैं, उनका तन मन वचन सब सदा हुआ होता है। उनके अंदर चंचलता नहीं होती, वे तो सदा निर्मल रहते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं, जीव को पारक ज्ञान कराते हैं, जड़ चैतन्य का ठीक ठीक ज्ञान करा देते हैं। मनुष्य जीव को अपना स्वजातीय भाई मानते हैं, इसलिए बार बार जीव को यानी मनुष्यों को संसार के जाल से बचने का उपदेश देते हैं। कभी भी कोई भी भेद छिपाते नहीं। भेद जो छिपाते हैं समझ लो कि वो संत नहीं हो सकते, वो तो छल कपट करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, भेद नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि भेद छिपा लोगे तो हानि आपकी होगी। सही बात बतानी चाहिए। मनुष्य को संसार के जाल से बचने का उपदेश देते हैं पारखी संत। जो मनुष्य ऐसे त्यागी बैरागी संतों के वचनों को सुनेगा, सेवा करेगा, तो वह मनुष्य अपने मन को ठीक कर सकता है, बिल्कुल ठीक कर लेगा। किसी भी प्रकार का कोई विकार उसके अंदर नहीं रहेगा। और यदि मन को ठीक नहीं कर पाया तो विकार छाई रहेंगे, यानी नीक कर सकता है। संतों की सेवा करके अपने मन को नीक कर सकता है, ठीक कर सकता है। इसलिए सज्जनों, सेवा में अपने मन को लगाना चाहिए। सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है। सेवा और दान से अंतःकरण खिल जाता है, पवित्र हो जाता है। स्वयं शक्ति जो जानकर जल्दी करो सुधार, स्वयं शक्ति को जानकर जल्दी करो सुधार, जाल सभी कट जाएगा सिर का उतरे भार। जो अपने आप को जो जान लेता है, भरम को मिटा देता है, उसके सिर का भार उतर जाता है। हे सज्जनों, आपका जानना है तो अपने आप को जानो। यदि आपको जानना है तो अपने आप को जानो, स्वयं शक्ति को जानो। बाहर भटकने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। करना है तो जल्दी सुधार कर लो। सुधार कर लोगे तो तुम्हारा सारा जाल कट जाएगा, सिर का सारा भार उतर जाएगा। जाल है ही क्या? खानी और बानी, ये ही 2 जाल हैं। इन्हीं जालों में फंसकर यह जीव दुख पा रहा है। जाल में फंसना चाहता है और सुखी रहना चाहता है। सज्जनों, जाल को काटे बिना सुख तो नहीं पा सकते। सुखी जीवन तो सभी चाहते हैं, लेकिन जाल को नहीं काट पाते। सुखी जीवन तो तभी होगा जब सभी प्रकार के जालों को त्याग कर
पारखी संतों की शरण में लगोगे, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के भार को हटाओगे, इन दोनों विकट जालों को हटाते ही सारा दुख क्षय हो जाएगा, यानी सदा सदा के लिए मिट जाएगा। यह निर्णय पारख सिद्धांत का है, पारखी सदगुरु बंदी छोर श्री कबीर साहिब जी का है। पारखी संत बार बार सत्य निर्णय का ही उपदेश देते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते। यह निर्णय पारखी सदगुरु बंदी छोर श्री कबीर साहिब जी का है। जो भी मनुष्य इस निर्णय को ठीक ठीक समझ लेगा, उसका भ्रम सदा सदा के लिए मिट जाएगा, कट जाएगा, अंधकार हट जाएगा, प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। लेकिन त्याग वैराग से रहना पड़ेगा, मायावी गुरबा लोगों का संग साथ छोड़ना पड़ेगा, माया जाल से अलग होना पड़ेगा। ऐसा जानिए पारखी संतों के द्वारा। और जब तक पारखी संतों की शरण में लग करके भ्रम को नहीं त्यागोगे, और तब तक भूले ही रहोगे। सोना रूपा लोहा तामा राखत अपने पास, पीतल कांसा जस्ता शीशा का भी रखते भार। सज्जनों, ये अष्ट धातु हैं। लोग अष्ट धातु की मूर्तियां भी बना लेते हैं, इनकी पूजा भी बड़े प्रेम से करते हैं, उनका दरबार सजाते हैं, हार फूल भी चढ़ाते हैं, बड़े प्रेम से श्रद्धा भक्ति के साथ आरती भी करते हैं। सज्जनों, इस माया जाल में ही फंसे रहते हैं। ये सारे के सारे बच्चों के खेल हैं, मानो या न मानो, ये सारे के सारे बच्चों के खेल हैं। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनाओं से? कब तक बच्चे बने रहोगे? भैया, अब बच्चा बुद्धि को ठीक करो, चेतन पूजा करो, खिलौनाओं से खेलना छोड़ो। खिलौनाओं से खेलते खेलते खिलौना ही जैसी बुद्धि हो जाएगी, खिलौना ही जैसे रह जाओगे, बच्चे के बच्चे ही रह जाओगे। शंख बजाना, माला फेरना, मूर्तियों की पूजा करना, यह सारा का सारा बच्चों का खेल है। आज पारखी संतों का सत्संग करो, विवेक से काम लो, बच्चा बुद्धि को छोड़ो, पारखी संत गुरुजनों का संग साथ करो। पारखी संत गुरुजन आपको पारक ज्ञान करा देंगे, भेद समझ में आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन बच्चा बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, मन निर्मल हो जाएगा, पारखी संतों का संग करना पड़ेगा। एक दो दिन में पूरा भेद समझ में नहीं आएगा, कुछ दिन रगड़ खानी पड़ेगी, भाव से सेवा करनी पड़ेगी। अहंकार को यदि त्याग दोगे तो पारखी संतों से लाभ उठा सकते हो। अहंकार को भी नहीं, अहंकार को भी न छोड़ो और पारखी संतों से लाभ भी लेना चाहो तो ऐसा कभी नहीं होगा। अहंकार तो त्यागना ही पड़ेगा, त्यागना ही होगा। जिन जिन के सिर पर अहंकार चढ़ा उनका पतन हो गया, निज पद से गिर गए, साधु हो कर वापस घर को लौट गए, अपने निज घर को जान ही नहीं पाए, इसी मिट्टी पानी गारे के घर को अपना घर मानते रहे। सज्जनों, जब तक अपने निज घर को नहीं जानोगे तब तक यमों की मार खाते रहोगे। यम कहिए बिगड़ी हुई स्त्रियां और यम कहिए बिगड़े हुए पुरुष एक दूसरे को जो जाल में
फंसावें वे ही यम है। यमों से बचना कठिन है, और यदि पार ज्ञान हो गया तो कोई कठिन नहीं, बहुत सरल है। इसलिए अपने आप को जानो और धोखे को अपने अंदर से निकाल डालो। और धोखा जब आपके अंदर से निकल जाएगा तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। कमी निकलने पर ही हृदय निर्मल हो सकता है ना। कोई भी बर्तन है और आपका मजा नहीं, गंदा नहीं है, गंदा है, और जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे तब तक उसकी गंदगी दूर नहीं होगी। उसमें कोई चीज रखोगे तो बिगड़ जाएगी, है ना। गंदे बर्तन में कुछ रख दोगे तो बिगड़ जाएगा, दूध रख दोगे फट जाएगा। और जिस बर्तन में गंदगी लगी हो, कीड़े हो, और उसमें दाल रख दो, चावल रख दो, कुछ भी रख दो, कुछ ही दिनों में बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि आज सही भेद को समझो, और सही भेद समझ गए तो बात बनेगी, और सही भेद नहीं समझ पाए तो बात बनेगी नहीं, बनी हुई भी बिगड़ जाएगी। और सही भेद समझ गए तो बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। तो सारे संसार की बात ये अनादि काल से बिगड़ी हुई है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं, है ना। चेतन पूजा को छोड़े बैठे, चेतन भक्ति को जानते ही नहीं, चेतन से द्रोह कपट करते हैं, चेतन को जिंदा मूर्तियों को काटते हैं, मुर्दा मूर्तियों की पूजा करते हैं, अष्ट धातु की मूर्ति बना बना करके मंदिरों में रख रख करके उन मंदिरों को खूब हार फूलों से सजाते हैं, खूब बढ़िया तरह उसको धोते हैं, गंगा जल ला के धोते हैं, आरती बंदा बड़े प्रेम से करते हैं, लेकिन अपने आप को जानते नहीं, धर्म को त्यागते नहीं, भूल को दूर नहीं करते। आप बताओ इनका अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है। ये सद्गुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है जो सबके लिए है, एक के लिए नहीं, कोई भी हो, पूरे संत समाज के लिए, पूरे भक्त समाज के लिए, है ना। पारक सिद्धांत में जितने भी भक्त हैं उनके लिए तो है ही, और भी जो भक्त हैं उनके लिए भी है ना। और जो कबीर पंथ में जो भरम फैला रहे हैं, जो मायावी गुरबा लोग घुस गए हैं कबीर पंथ में, कबीर साहब को जिन क्या कबीर परमेश्वर कहते हैं, जिनका ऊपर सत्यलोक में कबीर साहब बैठे हैं, है ना, जो सब उनके जीव अंश हैं, कबीर परमात्मा है ना, ऊपर सत्यलोक है, वहाँ पर सदु कबीर साहब जी बैठे हुए हैं। ये सब धोखेबाज हैं, कबीर साहब की ये बदनामी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कबीर पंथी नहीं है ऐसा कहने वाले। सदु श्री कबीर साहब ने जब ईश्वर परमात्मा को माना ही नहीं, तो फिर अपने आप को परमात्मा क्यों कहेंगे कि मैं ही परमात्मा हूँ, है ना। मेरी द्वारा ये सारी रचना हुई है, मेरे भी ये सारे मिल जाएंगे। यह निर्णय कबीर साहब का नहीं है, ये तो मायावी धोखेबाजों का है। सदु श्री कबीर साहब ने तो सदा से और सत्य का ही उपदेश दिया, पारक सिद्धांत का ही उपदेश दिया कि जी ईश्वरम आत्म परमात्मा ये सब जीव की कल्पना है। और जो कबीर साहब को कहता है, कबीर साहब ने ऐसा कहा है, जीव को आत्मा का है, परमात्मा का है, ब्रह्म का है, ये ऐसा कबीर साहब नहीं कहे। सदु श्री कबीर साहब ने तो कह दिया ये भूल है, भूल को त्यागो, भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। इसलिए पारक सिद्धांत को जान करके भरम को अपने अंदर से निकाल दोगे तो आपका मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।